हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 250 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस परीक्षा 2024 के लिए रेडियो ऑपरेटर की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट लगा लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये सभी प्रैक्टिस सेट जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और बाकी के वीडियो को भी आप लोग अवश्य जा करके देख लीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है सामान्य हिंदी का। तो यहाँ पर पहले प्रश्न से लेकर के 5वें प्रश्न तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग 6 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो 6 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि अधिकार में उपसर्ग है। अधिकार में आपको उपसर्ग बताना है, तो बताइए कौन सा करेक्ट होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अधि। अधिकार में अधि जो है वो उपसर्ग है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया है कि धार्मिक में प्रत्यय है। धार्मिक में प्रत्यय कौन सा है, तो दिए गए ऑप्शनों में से बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, धार्मिक में प्रत्यय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इक। अगला प्रश्न है 8वां नंबर। 8वां नंबर यहाँ पर दिया गया कि आकर्षण का विलोम होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आकर्षण का विलोम बताना है ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विकर्षण। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिज्ञासा। अगला प्रश्न 10 नंबर दिया गया है कि कथा का बहुवचन होगा। तो बताइए कथा का बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कथाएं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। तो बताना है वर्तमान काल का कौन सा वाक्य है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मानव पढ़ता है। मानव पढ़ता है वर्तमान काल का वाक्य है। अगला प्रश्न है 12 नंबर। तो यहाँ पर 12 नंबर दिया गया है कि निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो बताना है कि निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, रास्ता देखना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रतीक्षा करना। अगला प्रश्न 14 नंबर दिया गया है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। आपको सही अर्थ बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर दिया गया है कि निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है। तो दंत्य वर्ण कौन सा है ये आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो 15 नंबर का जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा होगा। तो बताना है अनुनासिक वर्ण कौन सा है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी म। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। महेंद्र का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाधन इंद्र। इसके बाद अगला प्रश्न है राज दरबार में कौन सा समास है। राज दरबार में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी तत्पुरुष समास। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर दिया गया कि यथा संभव में कौन सा समास है। तो बताना है कि यथा संभव में कौन सा समास होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अव्ययी भाव समास है यथा संभव में। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। विदेशी शब्द बताना है कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए 20 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मील। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर दिया गया है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो बताना है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी यानी कौन। कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है 23 नंबर की निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुछ जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। आप लोग इसका जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में देंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ज्योत्सना। ज्योत्सना जो है वो शब्द शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द बताना है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पूज्य। पूज्य यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। अब यहाँ पर 27 नंबर दिया गया है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पर जो शब्द स्त्रीलिंग है वो आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भाषा। भाषा यहाँ पर स्त्रीलिंग है। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम 28 नंबर देखते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको वाक्य कौन सा शुद्ध है दिए गए ऑप्शनों में से ये आपको बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यानी मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है ये वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद बताना है कि क्या होगा, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑर्डर। ऑर्डर हो जाएगा आदेश का अंग्रेजी अनुवाद। इसके बाद अगला प्रश्न 30 नंबर दिया गया है कि टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा। टीचिंग का हिंदी अनुवाद बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अध्यापन। अगला प्रश्न 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र बताना है कि कौन सा है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मथुरा। अगला प्रश्न 32 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो बताइए हिंदी को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत नहीं किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिणी हिंदी में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर दिया गया कि अर्धशासकीय पत्र को संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो ऑप्शन दिए गए हैं और इसका करेक्ट आंसर बताना है 33 नंबर का। तो 33 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न 34 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर दिया गया कि निम्न में कौन सा वर्ड घोष है। आपको बताना है कि कौन सा वर्ड घोष है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग। अगला प्रश्न 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर यहाँ पर दिया गया कि संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो बताना है कि संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यानी समधनहार। तो यहाँ पर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो कौन सा शब्द तत्सम शब्द है ये आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चक्र। चक्र जो है वो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर दिया गया है कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव बताना है यहाँ पर कौन सा शब्द है दिए गए ऑप्शनों में से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जीव। जीव जो है वो तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न 38 नंबर देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर 38 नंबर दिया गया है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो प्रेरणार्थक क्रिया बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दिलाना। दिलाना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न 39 नंबर यहाँ पर दिया गया है। अली अली शब्द का युग्म सही अर्थ बताइए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अली में छोटी का मात्रा और यहाँ पर अली में बड़ी का मात्रा दिया गया है,
तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, सही शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भौरा और सखी। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 40 नंबर दिया गया है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। तो निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। और अगर अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।